Hello guys, what's up? This is Vikas Kumar and today I am going to discuss with you synonyms. You have to choose which word is best expressing word. And there are 4 options given in each and every questions, and you have to choose one answer out of 4. First question is given eager. आपका पहला क्वेश्चन है ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक। ईगर मीन्स उत्सुक होता है। आप देखिए इसका साइनोनिम्स क्या हो सकता है। क्लेवर नहीं होगा, क्लेवर मतलब चालाक। एंथुसियास्टिक मतलब जोशीला। डिवोटेड का मतलब भक्त होता है, ये भी नहीं होगा। और क्यूरियस का मतलब सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल ही सही होगा। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक और इसे हम लोग ईगर भी कह सकते हैं। तो जो है सी ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांत। प्लेसिड मतलब शांत। अब यहाँ पर देखिए आप, प्लेसिड का शांत है तो डल का मतलब नहीं होगा शांत, डी ऑप्शन में है डल। सुस्त होता है क्लियर साफ। इंजॉयबल का मतलब जो मज़े दे, और काम का मतलब होता है शांत। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सही है। प्लेसिड का साइनोनिम काम होगा, काम मतलब शांत। थर्ड है कॉमेमोरेट। कॉमेमोरेट का मतलब होता है याद करना, रिकॉल करना किसी चीज़ को। पहले से जो बातें हैं उसको, भूली हुई बातों को याद करना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में आप देखिए, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में बोस्ट जो है वो नहीं होगा। बोस्ट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ को डींगे हाँकना। हार्मोनाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को एक ही रूप में करना, सर्वसम्मत कर देना, एक मत कर देना। मैनिपुलेट का मतलब छेड़छाड़ करना। और थर्ड में आप देखिए बी ऑप्शन है रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब याद करना। तो ये बी ऑप्शन जो है आपका सही है। फोर्थ में है डिफी। डिफी का मतलब होता है पूजा करना, प्रार्थना करना। तो आप चौथा में देखिए डिफी जो है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा आपका। वर्शिप का मतलब पूजा करना। चैलेंज मतलब चुनौती देना। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना। तो ये नहीं होगा। डेफी का मतलब पूजा करना और वर्शिप मतलब भी पूजा करना। चलिए 5 नंबर में देखिए एमेनिटीज़। 5 नंबर में है आपका एमेनिटीज़, और एमेनिटीज़ का मतलब होता है सुख सुविधाएँ। तो देखिए 5 का है प्रेजेंट्रीज है, कोटेसिस है और फैसिलिटीज़ है। बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। प्रिविलेजेस का मतलब होता है सुख सुविधाएँ, ये इसका साइनोनिम है। और ये मैं आपको बता दूं, ये आर.एस. अग्रवाल और दीपक अग्रवाल, माफ़ी चाहूँगा, आर.एस. अग्रवाल की एक इंग्लिश है जनरल इंग्लिश, उसी का ये फर्स्ट चैप्टर है साइनोनिम्स का। आपके पास अगर बुक है तो आप देखिए, नहीं तो आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके आप उस बुक को देख सकते हैं। केवल में मैंने वहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये जनरल इंग्लिश आर.एस. अग्रवाल का है, ठीक है, उसमें सारी क्वेश्चंस दी हुई है। अगला 6 नंबर देखते हैं डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब है, ये है आपका डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी को बी ऑप्शन सही होगा। अनलाइकनेस। डिस्पैरिटी का मतलब होता है नापसंद, और अनलाइकनेस का मतलब भी होता है नापसंद। तो ये जो है आपका 6 का बी ऑप्शन सही है। 7 नंबर में देखिए आपका है बेरबेरियन। बेरबेरियन का मतलब होता है असभ्य। असभ्य होता है, तो असभ्य इसमें कौन सा सही होगा। देखिए 7 नंबर में है आपका ए ऑप्शन में एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, ठीक है, दम्भी, घमंडी। तो ये नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए बी ऑप्शन में है इम्पोलाइट। तो इम्पोलाइट का मतलब होता है जो विनम्र न हो, उसका उल्टा, उसको भी हम एरोगेंट ही एक तरह से कह सकते हैं। अनसिविलाइज्ड का मतलब है असभ्य। बेरबेरियन का साइनोनिम होगा अनसिविलाइज्ड। चलिए डी 8 नंबर में देखते हैं। 8 नंबर में है लेथल। लीथल का मतलब होता है घातक। तो अनलॉफुल नहीं होगा। डेडली जो है आपका सही होगा। डेडली का मतलब होता है घातक, जानलेवा। लेथल मतलब ही जानलेवा, प्राणघातक। डेडली मतलब ही जानलेवा, प्राणघातक। इसका एक और साइनोनिम फैटल भी हो सकता है, FATAL। चलिए अब आगे है 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेरेन। सेरेन है, सेरेन का मतलब होता है, सेरेन का साइनोनिम वही प्लेसिड होगा, और प्लेसिड का साइनोनिम काम होगा। तो ये डी ऑप्शन जो है आपकी बिल्कुल ही सही है। सोलेमन है, डेलिकेट है और मीक है। तो सोलेमन का मतलब शायद
शांत ही होता है, लेकिन यहाँ पे 9 में आपका डी ऑप्शन जो है वो सबसे बेटर है, बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड है। काम होगा, काम का मतलब शांत, मी का मतलब दब्बू होता है, डेलिकेट मतलब मुलायम या कोमल होता है। 10 है ग्रुशम, ग्रुशम का मतलब होता है भयानक, ग्रुशम जो है वर्ड है, ग्रुशम मतलब होता है भयानक, और इसका होगा ट्रैजिक नहीं होगा, ट्रैजिक मतलब दुखदाई होता है। हेटफुल है, हेटफुल का मतलब ये भी हेटफुल नहीं होगा, हेटफुल जो है वो हेटफुल मतलब मैलिशफुल, घृणा से भरा हुआ, पेनफुल मतलब दर्द से भरा हुआ, और डी ऑप्शन सही है आपका, फ्राइटफुल मतलब डरावना होगा, भयानक होगा, विभत्स होगा। चलिए 11 नंबर में है सिक्योर, सिक्योर का मतलब होता है, सिक्योर मतलब होता है बहुत ही सुरक्षित, तो ये आपका सेक्रेट है, सेफ है, इंडिपेंडेंट है, कंफर्टेबल है, तो सी ऑप्शन जो है आपका सही है, सिक्योर का मतलब सेफ होगा। चलिए 12 नंबर है टायरेनी, टायरेनी का मतलब होता है, टायरेनी का मतलब होता है कष्ट देने वाला, दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, और इसका मतलब होता है, ठीक है 12 का डी ऑप्शन सही होगा, क्रुएल्टी, क्रुएल्टी का मतलब क्रूरता, तो टायरेनी का मतलब भी वही होता है, क्रूरता, टायरेनी, डी ऑप्शन सही है आपका। आप चाहेंगे तो इन सारे वर्ड्स को आप एक कॉपी और डायरी पर भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप याद करें इसको, ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 13 नंबर में देखिए ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है बहुत ही आवश्यक, जिसको टाला नहीं जा सके, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका सही है, रिक्वायर्ड जो है, रिक्वायर्ड का मतलब बहुत ही आवश्यक, अर्जेंट, तो ऑब्लिगेटरी मतलब भी वही होगा, रिक्वायर्ड। कोनाइजर, कोनाइजर का मतलब होता है, कोनाइजर मतलब होता है पारखी, तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर मतलब होता है कला पारखी, और कोनाइजर का मतलब भी वही होता है, तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। और 14 में देखिए लवर ऑफ आर्ट लिखा हुआ है, तो कुछ हद तक ये भी सही है, लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है इंटरप्रेटर दिया हुआ है, इंटरप्रेटर का मतलब सही ढंग से किसी को समझने और बुझने वाला, तो इंटरप्रेटर जो है वो आपका सही होगा। 15 नंबर में है आपका इम्पेट्यूअस, इम्पेट्यूअस का मतलब होता है क्रोधी, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाला, अविवेकी, जिसमें अविवेकी है, जिसमें किसी भी फैसले को लेने में बहुत ही जल्दीबाजी करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लीजिंग नहीं होगा ऑप्शन में आपका, वायलेंट का मतलब भी ये भी नहीं होगा, वायलेंट मतलब हिंसात्मक होगा, रिसोर्सफुल भी नहीं होगा, डी जो है वो सही है, डी इसका मतलब होता है क्रोधी, निर्णय जो है फास्ट लेने वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, 15 के बाद है आपका 16 नंबर नेबुलस, नेबुलस का मतलब होता है, नेबुलस उसको कहते हैं जिसको, नेबुलस मतलब टेनी लिखा हुआ है, इनसिग्निफिकेंट लिखा हुआ है, इनएडिकेट लिखा हुआ है, वेजिव लिखा हुआ है। नेबुलस का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं हो, स्पष्ट नहीं हो, साफ साफ नहीं हो, यानी कि इसका ऑप्शन जो है बी सही है। वेजिव का मतलब होता है अस्पष्ट, जो साफ साफ ना दिखे, क्लियर नहीं हो, और नेबुलस का मतलब भी वही होता है, निहारिका, जिसका कोई आकार नहीं हो। 17 में देखिए रैथ, रैथ का मतलब है क्रोधी, गुस्सा, तो इसमें आपका रैथ मतलब क्रोधी, गुस्सा, आपका सी ऑप्शन सही है, एंगर, ठीक है, ये जो ऑप्शन है आपका सी एंगर वो बिल्कुल ही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर में क्या है। 18 में है अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है, अबेंडन मीन्स देखिए अबेंडन का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब्सकॉन्ड, डिसकंटिन्यू, नेग्लेक्ट और कंडेंस। अबेंडन का मतलब होता है बीच में छोड़ देना, तो बीच में छोड़ देना यानी कि किसी चीज़ को बंद कर देना, और ये आपका ये ऑप्शन सही होगा, डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू का मतलब चलती हुई काम को रोक देना, बंद कर देना। अगला है बेसफुल, बेसफुल का मतलब होता है शर्मिला, शर्मिला होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा, साई का मतलब ही शर्म ही होता है, शर्माना, ठीक है, तो बेसफुल जो है उसका साइनोनिम साई होगा। विजिलेंट का मतलब होता है बहुत ही सतर्क, ये विजिलेंट है, विजिलेंट मतलब बहुत ही सतर्क। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट जो है कॉन्फिडेंस से बना हुआ है, और होपफुल का मतलब आशावादी, तो साई जो है बिल्कुल ही बेसफुल का साइनोनिम सही है। चलिए अगला है गार्नर, गार्नर का मतलब होता है जमा करना, ये जो है GARNER, गार्नर मतलब जमा करना होता है, तो जमा करना यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा,
डेकोरेट मतलब सजाना होता है, प्रिजर्व मतलब पहले से सुरक्षित रखना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ठीक उसका उल्टा बांटना, और डी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, कलेक्ट मतलब जमा करना। उसके बाद है लेदार्गी, ये जो है लेदार्जी का मतलब होता है आलस्यता से भरा हुआ, तो ये जो है आपका लैक्सिटी सही होगा। लैक्सिटी का मतलब ही आलसी होता है, आलस्यता से भरा हुआ, आलसीपन, ये भी सही होगा आपका। विराट का मतलब है, विराट मतलब होता है किसी को डांटना या फटकारना, तो डांटना फटकारना स्कॉल्ड जो है इसका साइनोनिम है, SCOLD। स्कॉल्ड मीन्स डांटना या रिब्यूक करना, फटकारना। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है मोरिबंड। मोरिबंड है, मोरिबंड का मतलब होता है मरने वाला, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, डाइंग का मतलब मरने वाला। आप देखिए ग्लूमी लिखा हुआ है, सुपरफ्लूस है, स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट का मतलब तो मुझे मालूम नहीं है, ग्लूमी मतलब धुंधला, सुपरफ्लूस का मतलब होता है बेकार, बिना ज़रूरत का, अनावश्यक, अनवांटेड। तो यहाँ पर सी जो है मरिबंड का सही ऑप्शन है, ठीक है। डाइंग का मतलब मरनाशन, और ये जो है आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं, 24 नंबर में आ गए। रिबेट है, रिबेट का मतलब होता है छूट देना, किसी चीज़ पर, किसी चीज़ को छूट देना। देखिए लॉस का मतलब है घाटा, कंपेंसेशन मतलब मुआवजा भरना, मुआवजा देना, पेनाल्टी जिसको कहते हैं। रिफंड है किसी चीज़ को वापस कराना, और डी है डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब रिबेट, छूट देना, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आपका सटीक है। बीमोन है, बीमोन का मतलब होता है रोना धोना, विधवा विलाप करना, ठीक है। तो यहाँ 25 का 25 में ऑप्शन है आपका लेमेंट है, सूद है, लोध है, और डिनाउंस है। डिनाउंस का मतलब होता है किसी की निंदा करना, सूद का मतलब शांत करना, उसको मतलब संतावना देना होगा, शांत करना, और लेमेंट का मतलब होता है रोना धोना विलाप करना। तो ये आपका ऑप्शन जो है ए, ठीक है, लेमेंट वो सही है, बीमोन का लेमेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं, स्पाइट, SPITE, स्पाइट का मतलब होता है घृणा, किसी चीज़ से नफरत करना, घृणा करना। आपका यहाँ पर देखिए कंसर्न का मतलब चिंता होता है या विषय होता है। एडमायरेशन किसी की तारीफ़ करना है, एडमायरेशन का मतलब किसी की तारीफ़ करना है। इंडिफरेंस उदासीन, और मैलिश का मतलब वही होगा जो स्पाइट का मतलब होगा। मैलिश का मतलब होता है नफरत करना, हेटफुल। 27 में देखिए 27 है प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ, तो प्लेंटी का मतलब नहीं होगा, प्लेंटी मतलब बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। कॉम्पिटेंट मतलब योग्य, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो होगा क्या, फर्टाइल का मतलब आप जानते ही होंगे, उपजाऊ, ठीक है। तो फर्टाइल जो है प्रोलिफिक का साइनोनिम है। उसके बाद है 28 में डेबिलिटेट, डेबिलिटेट ये वर्ड है, डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना, तो कमज़ोर करना वीक से बनता है, ठीक है, वीकेन बना हुआ है, ये आपका सही है। अटैक है, डिस्ट्रॉय है, सरमाउंट है, वीकेन है, तो वीकेन जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सटीक वर्ड है। चलिए 29 में देखते हैं, ओस्टेंटेसस। ओस्टेंटेसस का मतलब होता है दिखावा, दिखावा करना। आप ध्यान से देखिए, ठीक है। एक ऑप्शन है प्रेटी, प्रेटी मतलब बहुत ही सुंदर होगा। मॉडेस्ट का मतलब होता है नम्र, नम होगा। फ्लैग्रेंट मालूम नहीं, बाकी सौबी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। सौबी का मतलब होता है भड़काऊ, दिखावा करना, ये सही है आपका। ओस्टेंटेसस का सौबी सैनोनिम है। 30 नंबर में है अफेबल। अफेबल का मतलब होता है सबसे मित्रवत व्यवहार करना, अफेबल मित्रवत होगा। तो इसका आप देखिए चेयरफुल है, बी ऑप्शन में चेयरफुल है, नेचुरल है, ये दोनों नहीं होगा। चेयरफुल नेचुरल नहीं होगा, सॉरी न्यूट्रल लिखा है, न्यूट्रल नहीं होगा, हेल्पफुल नहीं होगा। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत व्यवहार करना, ठीक है। तो ये फ्रेंडली जो है अफेबल का सिनोनिम है। डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट मतलब होता है 31 नंबर में देखिए डिफ्लेक्ट है। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है, डिफ्लेक्ट मतलब होता है चरित्र जो है भ्रष्ट हो जाना। तो यहाँ पे आपका फ्रस्ट्रेट होगा नहीं, फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है परेशान होना। चीट का मतलब ठगना, और डिप्रेस का मतलब होता है डिप्रेसिंग, डिप्रेस का मतलब क्या, डिप्रेस हीन भावना से अपने आप को ग्रसित मान लेना। डिप्रेस
किसी चीज़ के प्रति डिप्रेसिंग में चला जाना वो होता है, ठीक है। छोड़िए, सी जो है आपका ऑप्शन सही है, परवर्ट होगा। डिफ्लेक्ट का मतलब परवर्ट, परवर्ट का मतलब सही रास्ते से भटकना, डिफ्लेक्ट का मतलब भी सही रास्ते से भटकना। तो सी ऑप्शन जो है परवर्ट यहाँ पे सही है। चलिए, डॉडल है अगला, है आपका DAWDLE। डॉडल का मतलब होता है देर करना, तो देर करना कौन सा होगा ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन सही है। लॉइटर का मतलब होता है देर करना, विलम्ब हो जाना। चलिए आगे है एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होगा, ऑप्शन है आपका एक ऑड, दूसरा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सेसिव है और थ्रेटनिंग है। एक्सॉर्बिटेंट का आई थिंक एक्सेसिव जो है वो सही है। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, और एक्सेसिव का मतलब ही बहुत ही ज़्यादा, एक्सेस। तो एक्सॉर्बिटेंट जो है उसका एक्सेसिव ही होगा, या आप इसके लिए डिक्शनरी में सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। शायद मुझे इसका वर्ड मीनिंग सही से याद नहीं है। 34 में देखते हैं पिवोटल। पिवोटल का मतलब होता है निर्णायक, ठीक है। 34 में पिवोटल है। पिवोटल का यहाँ पर ऑप्शन क्रूशियल जो है बिल्कुल ही सही है। इंटरनल नहीं होगा, मैकेनिकल नहीं होगा, मूवेबल नहीं होगा। पिवोटल का मतलब होता है क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 35 में है वल्गर। वल्गर का मतलब होता है बहुत ही गंदा संदा, खराब, खुरदुरा, घटिया। तो ये आपका देखिए थॉटलेस है, अनकाइंड है, इलिटरेट है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। कोर्स का मतलब होता है घटिया, खुरदुरा, बेकार, बेढंगा। तो ये वल्गर का सी जो है सही है। 36 में देखिए ऑबवर्स, OB, ये है आपका ऑबवर्स। ऑबवर्स का मतलब होता है उल्टा, तो ऑबवर्स का मतलब होगा उल्टा। तो इसमें आपका ऑपोजिट, रिवर्स और रिवर्स सारा चीज़ सही है दिया हुआ, ठीक है। ऑपोजिट मतलब भी उल्टा, रिवर्स का मतलब भी उल्टा। 36 में आपका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। एडवर्स का मतलब उल्टा होता है, ठीक है, जो कि ऑबवर्स का साइनोनिम है। आपके बुक में आंसर भी यही दिया हुआ है, एडवर्स, ठीक है। एडवर्स मतलब उल्टा, विपरीत, तथा। चलिए आगे है 37 में मर्थ, MIRTH। देखिए ऑबवर्स का मतलब तो ठीक है, अपोजिट भी है, रिवर्स भी है, एडवर्स भी है, तो तीनों जो है सेम ही मीनिंग है, उल्टा, ठीक है। ऑबवर्स का मतलब भी उल्टा ही होगा, और रिवर्स, एडवर्स, अपोजिट भी सब का उल्टा ही है। तो अब सारे ऑप्शन तो सही होंगे नहीं यहाँ पे। इस स्थिति में कोई नन ऑफ दिस भी नहीं दिया हुआ है, या कोई और ऑप्शन तो है नहीं, और एक साथ दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। तो आप यहाँ पे कौन सा जो सबसे ज़्यादा सटीक है वही जो है आप टिक लगाएंगे। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका बुक में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो यही जो है आपका सबसे बेस्ट होगा। बाकी अगर रिवर्स से अपोजिट आप लिखेंगे तो उसमें एरर होगा, गलत हो जाएगा। चलिए 35 में है मर्थ। मर्थ का मतलब होता है मतलब खुशी, आनंददायक। तो ये आप देखिए मेरीमेंट है, डी ऑप्शन। मेरीमेंट का मतलब वही है खुशी, आनंदित हो जाना। 38 में है टेरिफिक। टेरिफिक का मतलब होता है भयानक, तो भयानक होगा। देखिए आप बिग लिखा हुआ है, बिग तो होगा नहीं, ठीक है। एक्सीलेंट मतलब बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन में है ट्रेजिक, यह भी ट्रेजिक का मतलब दुखदाई होता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है टेरिबल, ये सही है। टेरिबल का मतलब भयानक। 39 में देखिए ये है 39, ठीक है। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। डिलीजेंट मीन्स मेहनती। इंटेलिजेंट नहीं होगा, मॉडेस्ट नहीं होगा, एनर्जेटिक नहीं होगा। आपका इंडस्ट्रियस है, इंडस्ट्रियस, डी ऑप्शन सही है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, उद्यमी। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियस जो है सही है। चलिए 40 में देखते हैं। 40 में लिखा हुआ है एब्रीज। एब्रीज का मतलब है छोटा कर देना। तो एब्रीज का मतलब छोटा कर देना। एबॉर्ट का मतलब ख़त्म कर देना। स्पैन का मतलब मालूम नहीं। क्रॉस का मतलब आर पार करना, किसी चीज़ के उस पार। और शॉर्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को शॉर्ट करना, एब्रीज करना। तो ये जो है आपका ऑप्शन सही है, 40 का सी होगा। एब्रीज का मतलब छोटा करना, शॉर्टेन का मतलब ही छोटा करना। आगे देखिए विम है। विम का मतलब होता है, विम का मतलब मनमौजी, ठीक है, मन की उमंग। तो ये जो है आपका डिज़ायर है, स्ट्रेंज है। चलिए इसका 41 का ए होगा,
फैंसी। फैंसी और भीम जो है एक दूसरे के सानोनिम है, ठीक है। भीम का मतलब भी वही होता है मन की उमंग, और फैंसी का मतलब भी मन की उमंग। चलिए तो आगे देखते हैं 41 के बाद। 41 के बाद यहाँ आपका है 42। चलिए देखिए यहाँ डिसोल्यूट लिखा हुआ है, एक मिनट। डिसोल्यूट है, डिसोल्यूट का मतलब है रिपल्सिव है, ऑनेस्ट है, डिस्टेंस है, डिसोल्यूट। एक मिनट, डिसोल्यूट जो है इसका देख लेता हूँ मैं डिक्शनरी में। डिसोल्यूट का वेट करिए, ठीक है। डिसोल्यूट का क्या होगा, दिस इज आउट माई माइंड। DISO DISOLU। देखिए डिसोल्यूट का मतलब है आवारा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है डिसोल्यूट मतलब कामुक या आवारा। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। आई थिंक डिसोल्यूट। चलिए देखिए डिसोल्यूट का ऑप्शन जो है आपका डी सही होगा। डी में मतलब है इमोरल। मैंने चारों ऑप्शन देख लिए। इमोरल का मतलब है जिसको कोई मोरल ही नहीं हो, मतलब आवारा है, कामुक है, ठीक है, तो वो आपका बिल्कुल ही सही होगा। कोई मोरल नहीं है तो वो डिसोल्यूट है। 43 है फॉल्स। फॉल्स का मतलब है झूठ, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, अनट्रू। इनकरेक्ट मतलब गलत होता है। डिफेक्टिव मतलब डिफेक्टिव जिसमें कोई खराबी आ जाती है। इनएक्यूरेट सही जो नहीं हो। और अनट्रू का मतलब जो है फॉल्स होगा। ये साइनोनिम इसका, ये जो है इसका साइनोनिम होगा अनट्रू। चलिए एनेथेमा है 44 में है। एनेथेमा, एनेथेमा का मतलब है किसी को श्राप देना, बुरा भला कहना। तो आप देखिए म्यूजिकल सब्जेक्ट है, रिलीजियस चैंट है, पन है। डी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। कर्स का मतलब होता है किसी को कोसना, श्राप देना, अभिशाप देना, बुरा भला कहना, ठीक है। 45 में है निगार्ड। निगार्ड का मतलब होता है कंजूस, तो निगार्ड मतलब कंजूस होता है। आप देखिए ए ऑप्शन में ही आपका मिल गया माइजर। माइजर मतलब कंजूसी होता है। प्लेकेट है, प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब होगा प्लेकेट, प्लेसिड, सेरेन और अपीज, ये सब एक दूसरे के साइनोनिम है। तो प्लेकेट का अपीज होगा सी ऑप्शन। प्लेकेट मतलब शांत करना, और अपीज का मतलब ही शांत करना। एम्ब्रॉयल मतलब भूनना होता है। अम्यूज का मतलब मजे करना, किसी का मन बहलाना, गुदगुदाना। पिटी मतलब दया। तो अपीज जो है आपका ये ऑप्शन सी अपीज वो सही है, का मतलब शांत रखना है। 47 में देखिए एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब होता है एब्निगेशन का मतलब होता है खुद से किसी चीज़ को निगेट कर देना, छोड़ देना। तो आप ऑप्शन में देखिए सेल्फ प्रेज, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ सेक्रीफाइस और सेल्फ डिनायल। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही है। सेल्फ डिनायल का मतलब होता है खुद से मना कर देना, कोई चीज़ को निगलेक्ट कर देना। चलिए अब आगे क्वेश्चन है आपका सुपरवेन। 48 में है सुपरवेन। सुपरवेन का मतलब होता है किसी के काम में अड़चन डालना। अपेंसियो नहीं होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा, प्रेशेड नहीं होगा। इंटरफेयर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका इंटरफेयर सही होगा। इंटरफेयर का मतलब किसी की काम में अड़चन डालना, बाधा डालना। उसके बाद है एब्रेड। 49 में एब्रेड का मतलब होता है घिस जाना, रगड़ देना, घिस जाना, ठीक है। तो आप देखिए वियर ऑफ ऑप्शन सही है आपका। वियर ऑफ का मतलब वही होगा जो एब्रेड का मतलब होता है। एब्रेड मतलब घिसना, रगड़ना, ख़त्म हो जाना, मिट जाना। तो वियर ऑफ जो है वही इसका सिनोनिम है। और 50 में देखिए सैंग्विन है। सैंग्विन,
सैंग्विन है, इसका 2 ऑप्शन दिया हुआ है, क्लेवर और प्राउड, दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन और छुपा हुआ है, यहाँ पे हाइड हो गया है। तो यहाँ पे आपका सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी होना, होपफुल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो है आपका 50 वर्ड्स जो था, ठीक है, जिसको मैंने बारी बारी से आपको बताया। आप चाहें तो इसको कॉपी में लिख सकते हैं, डायरी में नोट कर लें। आप एक वर्ड मीनिंग का फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।